हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम सैंपल एंड सेंसस इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने सेंसस इन्वेस्टिगेशन के क्या मेरिट थे उसको डिस्कस किया था, जिसमें एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी था, डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डाइवर्सिटी इन यूनिवर्स था। अब हम देखेंगे टी मेरिट्स ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। संगणना अनुसंधान के दोष। फर्स्ट है कॉस्टली मेथड, अधिक खर्चीली पद्धति। दिस मेथड इज अ कॉस्टली अफेयर एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव personnel. As such, this method can be adopted at government or institutional level only. ये पद्धति काफ़ी खर्चीली पद्धति है, या इसको हम कॉस्टली कह सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय, पैसा या मैन पावर, जो हमारा आदमी की श्रम है या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें परिगणकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है और एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है। इसलिए इसका प्रयोग सरकारी या संस्थागत स्तर पर ही हो सकता है। तो ये पहला डीमेरिट है इसका, अधिक खर्चीली होती है या वेरी कॉस्टली मेथड होता है। सेकंड, मोर टाइम फॉर कंप्लीशन, पूरा करने में अधिक समय या अधिक समय और ज़्यादा श्रम। इट रिक्वायर्स मोर टाइम इन प्रोसेसिंग and analysis of the data, and one has to wait for long to get the result of the inquiry. तो इसकी प्रक्रिया में और इसके विश्लेषण में, मतलब जो डाटा होता है इसके विश्लेषण में बहुत अधिक समय खर्च होता है, और इस पद्धति में श्रम भी अधिक करना पड़ता है। और जो भी हम समंक को कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। और इसमें जो भी इसके इंक्वायरी करता है, उसके रिजल्टों को निकालता है, उसको काफ़ी लंबा समय भी करना पड़ता है, समय का वेट करना पड़ता है। तो ये मोर टाइम फॉर कंप्लीशन अधिक समय और श्रम भी लेती है, जो इसके डीमेरिट्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट डीमेरिट, नॉट पॉसिबल इन सम सर्कमस्टेंस, कुछ परिस्थितियों में असंभव। इफ द यूनिवर्स इन इन्फिनिट और द नेचर ऑफ यूनिट इज सच दैट दे आर लायबल टू लॉस देयर एक्सिस्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ investigation, the census method cannot be used. यदि अनुसंधान का समग्र अनंत हो, इन्फिनिट हो, या उसकी इकाइयाँ इस प्रकार की हों कि अनुसंधान में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग नहीं हो सकता। It cannot be used. For example, if the average life of an electric bulb is to be estimated, and if all bulbs are tested, then testing will destroy the bulb themselves. कि यदि हम बल्बों की
ये जो बिजली के बल्ब होते हैं उनकी औसत आयु को लें और उनकी संभावना करें कि हाँ, हम सारे बल्ब को चेक करेंगे तो जो टेस्टिंग जो होगी वो कुछ बल्बों को हमारे डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियों की हमें औसत लंबाई ज्ञात करनी है, तो यदि हम सारी पत्तियां तोड़कर लंबाई निकालेंगे तो जो समग्र है वही हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ परिस्थितियों में असंभव है। अगर हम इसके सूटेबिलिटी की बात करें, उपयुक्तता की, तो संगणना अनुसंधान रीति का प्रयोग हम कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं। जैसे जब इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप हो लिमिटेड हो, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, एक सीमा तक हो, और जब अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल विभिन्न इकाइयों के गुण में भिन्नता हो, जहां न्यायादर्श लेना पॉसिबल ना हो, वहाँ हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जहाँ एक्यूरेसी के लेवल की अधिक आवश्यकता है, वहाँ पर हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या जहाँ हमें विस्तृत सूचनाएं इकट्ठी करनी हो, वहाँ पर हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। उद्योगों में निर्माणी प्रक्रिया में 100% जांच पद्धति या संगणना पद्धति ऐसे उत्पादनों में उपयुक्त होती है जहां वस्तु में दोष जान माल के खतरे का आधार बन सकता है। जैसे स्कूटर ले लीजिए, प्रेशर कुकर है, गैस का चूल्हा है, या उत्पादन ऐसी मशीनों का हो जहां दोष रह जाने पर उसके कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जैसे टीवी हुए, कंप्यूटर हुए। तो इस प्रकार से इसमें हम कुछ ही परिस्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे सैम्पलिंग और सैंपल इन्वेस्टिगेशन, निदर्शन अथवा प्रतिदर्श अनुसंधान। मीनिंग क्लियर करते हैं। इन सैंपल इन्वेस्टिगेशन some unit or item are selected from the universe and the characteristics of the universe are identified on the basis of findings of the sample. In other words, sampling is simply the process of learning about the population on the basis of a sample drawn from it. कि जो प्रतिदर्श अनुसंधान होता है उसमें समग्र जो होल पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और उनके निष्कर्ष के आधार पर ही सामग्री की विशेषताओं को समझ लिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री में 1000 लेबर काम करती है और हमें उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है। तो क्या करेंगे हम, यदि कुछ श्रमिक, जैसे हमने क्या किया, 1000 में से 100 श्रमिक या 200 श्रमिक को छांटकर उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके निष्कर्ष निकाल लिए जाएं, तो जो भी हमारा निष्कर्ष निकल के आएगा उसे ही हम प्रतिदर्श अनुसंधान या निदर्शन कहेंगे, सैम्पलिंग या सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग इन आवर डेली लाइफ, कि हमारे दैनिक जीवन में निदर्शन का क्या महत्व है। इन प्रैक्टिस द सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन is a very important and popular method. Its use is not limited to scientific and technical investigation only, but it is widely used in different activities of our day-to-day life.
मतलब व्यवहार में अनुसंधान की निदर्शन पद्धति एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रीति है। इसका प्रयोग हम केवल साइंटिफिक या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में नहीं करते हैं, बल्कि डे टू डे लाइफ जो हमारी दिन प्रतिदिन की विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनमें भी इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। जैसे अ ग्रेन मर्चेंट टेक्स डिसीजन अबाउट द क्वालिटी ऑफ व्हीट जस्ट वी टेकिंग अ हैंडफुल सैंपल फ्रॉम अ बिग लॉट। जैसे गेहूं का व्यापारी होता है, वो क्या करता है, गेहूं के जैसे एक बड़ा सा ढेर है तो उसमें से मुट्ठी भर गेहूँ निकालता है और उससे वो सैंपल के रूप में बता देता है कि गेहूं की कैसी क्वालिटी है, गेहूं अच्छा है या ख़राब है। इसी टाइप से एक चीनी का व्यापारी चीनी की बोरियों में से एक परकी टाइप के कोई आइटम होता है, उससे कुछ चीनी निकाल कर उसकी क्वालिटी के बारे में समझ लेता है और इसी आधार पर उसको किस रेट में ख़रीदेगा और उसको किस रेट में उसको बेचना है उसका डिसीजन ले सकता है। ऐसे ही अ हाउस वाइफ एग्जामिन्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 पोटैटोज़ फ्रॉम अ लॉट ऑफ बॉइलिंग पोटैटोज़। इसी प्रकार से हमारे घरों में जो माताएं बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो उबलते हुए आलूओं में से एक या दो आलू को निकाल कर ये पता लगा लेती हैं कि सारे आलू हमारे उबल गए हैं या नहीं उबले हैं। तो इसी प्रकार से जैसे सब्जी होती है उसको हम थोड़ा सा एक चम्मच में लेके ही ये जांच कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि इसमें मसाले किस टाइप के हैं। और उसी टाइप से द स्टडी ऑफ स्टूडेंट द होल ईयर इज टेस्टेड जस्ट बाई एन एग्जामिन ऑफ 3 hours। और जैसे जो विद्यार्थी होता है उसकी पूरे वर्ष की क्या पढ़ाई रही, उसने पूरे वर्ष कितना लेबर किया, कितना वर्क हार्ड किया, उसकी जो जांच होती है मात्र 3 घंटे के एग्जामिनेशन से हो जाती है जो वो अपने फाइनल एग्ज़ाम देता है। तो इस प्रकार से सैम्पलिंग का हमारे डे टू डे लाइफ में भी रोज़ाना प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।